my dear students, welcome to Adishri Publication. In our today's class, we are going to see your EVS chapter number 5. And the name of your chapter number 5 is The Plant Fairy. Okay. In this chapter, my dear student, we all are going to see about what? Plants. Okay. So come with me and let's see the concept overview. Food factory of the plant. Okay. Then diversity in leaves, shedding of leaves, uses of leaves. Okay, so all this topic we are going to see in this chapter. Then let's see the curricular goals. Identify parts of a plant and types of plants. Okay, in this chapter we are also going to see the different parts of the plant and as well as the different types of plants like herbs, shrubs, creepers, climbers, etc. Then understand use of plants in daily life. Okay, in our daily life, in what way we are going to use plants. Okay, then recognize the importance of plants in the environment. प्लांट्स हमारे एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो बच्चों ये सारे टॉपिक्स ना हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो कम विद मी एंड लेट्स सी द चैप्टर। सी ऑल प्लांट्स all plants have leaves. Leaves are very important part of the plant. It is the place where in the presence of sunlight, the plants make food for themselves. See my dear students, all plants have leaves. Okay, some have very broad leaves, some has very small leaves. Okay, because leaves are the most important part of the plant. Okay, and why it is why it is important, why it is very important part of plant, because it is the place. Okay, because it is the place where in the presence of sunlight plants make their food. Okay, that's why that is why it is also called the food factory of the plant. Okay, that's why my dear student, our leaves are called as the food factory of the plants. Okay, different plants have leaves of different sizes. They are made up of the leaf blade, leaf stalk, मेन वेन, साइड वेन्स एंड स्टोमेटा। ठीक है, देखिए प्लांट्स जितने भी हैं डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं तो उनके डिफरेंट टाइप्स के आपके लीव्स भी होंगे। ठीक है, लीव्स के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो कौन कौन से आपके लीव्स के पार्ट होते हैं, देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये ब्लेड्स होती हैं। दिस इज द ब्लेड। ठीक है, ब्लेड का मतलब जो हमारे लीफ का टॉप पोर्शन है। ठीक है, फिर ये साइड वेन, देखिए ये देख रहे हो, मेन वेन और साइड वेन, मतलब ये देखो ये जो नस एक लाइन खींची हुई दिख रही है ना, तो ये जो लाइन है ना इसको हम मेन वेन कहते हैं। ठीक है, लेट मी शो यू। देखिए ये जो वेन है ना, ये वाली आपकी मेन वेन है। ठीक है, ये आपकी मेन वेन है। ठीक है, और इसी मेन वेन में माय डियर स्टूडेंट्स ये जितने भी वेन्स निकले हुए हैं ये सब आपकी कहलाती हैं साइड वेन्स। ये सब आपकी क्या कहलाएंगी, साइड वेन्स कहलाएंगे। ठीक है, और ये पोर्शन जो है ना ये आपका स्टोमेटा कहलाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपका स्टॉक है। तो स्टॉक का मतलब होता है बच्चों ये वो पोर्शन होता है हमारे लीफ का जो लीफ को ब्रांच से कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, चलिए नाउ फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो प्लांट्स को प्लांट्स का फूड फैक्ट्री क्या होता है, ऑब्वियसली हमारा लीफ है, अभी जस्ट पढ़ा है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे है वो। देखिए leaves are called the kitchen of a plant because they make food for the plant with the help of a special green pigment called chlorophyll। हमारे leaves जो होते हैं ना प्लांट्स के, इनको हम किचन भी कहते हैं प्लांट्स का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है, किचन में ही तो खाना बनता है। ठीक है, तो जो लीव्स होती हैं ये प्लांट्स के किचन होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लीव्स खाना बनाती हैं प्लांट्स के लिए सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, तो सनलाइट की हेल्प से बच्चों जब लीव्स खाना बनाती है ना, तो उस खाना बनाने के लिए उन्हें क्लोरोफिल नाम का एक सब्सटेंस चाहिए होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। इसी क्लोरोफिल की वजह से हमारी पत्तियां हमें हरी दिखती हैं। ठीक है, क्लोरोफिल इन द लीफ ट्रैप द सनलाइट एंड हेल्प्स द लीव्स टू मेक देयर फूड। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, अभी मैंने बोला ना कि प्लांट जो है सनलाइट की हेल्प से खाना बनाती है। तो सनलाइट को बच्चों, सनलाइट को कौन ट्रैप करता है, उस सनलाइट को यही ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो ट्रैप कर जब लेता है तो प्लांट्स उसी सनलाइट की हेल्प से खाना बनाती है फिर। ठीक है, plants make food with the help of sunlight, air, water and chlorophyll, and with the help of air, water, sunlight and chlorophyll plants make the food. The process by which green plants prepare their food is called photosynthesis। ठीक है, तो ये पूरे प्रोसेस जिसमें प्लांट्स खाना, जो लीव्स है वो पूरे प्लांट के लिए खाना बना रही हैं, उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस ये दो नए टर्म आए हैं आपके लिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, हमारी लीव्स को कहा जाता है किचन ऑफ द
प्लांट्स, ठीक है, इन्हें किचन कहा जाता है या फिर फूड फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है, ठीक है। तो खाना कैसे बनता है, जो ग्रीन लीव्स होती हैं ये क्लोरोफिल की मदद से खाना बनाती हैं। तो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल वो सब्सटेंस होता है जो सनलाइट को क्या करता है, पकड़ लेता है, ठीक है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और इसी सनलाइट एयर, वाटर और क्लोरोफिल की मदद से क्या करता है, पूरा जो लीफ है हमारे प्लांट के लिए खाना बनाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, जो खाना बनने वाला, इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द पिक्चर इन विच लीव्स आर मेकिंग food. So this is the chlorophyll who traps the light energy. See, this portion is called as chlorophyll. Okay, and chlorophyll is responsible for trapping the sunlight. Okay, then वाटर एंटर लीव्स, ये जो आपके वेन्स है ना, ये देखिए, ये पर देखा था आपने स्टार, यहीं से पानी आता है लीव्स के पास, ठीक है। देन लाइट एनर्जी, सन से इनको लाइट एनर्जी मिलती है। शुगर लीव्स लीड, ठीक है, यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होता है जो कि खाना बनाने में लीव्स का हेल्प करता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड एंटर लीव थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, यहाँ पे जो ये स्टोमेटा है यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ठीक है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाइए, क्योंकि वो ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी माय डियर, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाटर प्लस लाइट प्लस केमिकल एनर्जी इक्वल टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू सी द डाइवर्सिटी इन लीव्स। ओके, इतने सारे लीव्स हैं तो इनमें क्या होगा, अलग अलग तरीके के होंगे, इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा होगा। देखिए, तुलसी के लीव्स इस तरीके के होते हैं, वहीं पे कॉटन के लीव्स इस प्रकार के होंगे। देन आपका रेड अमारांथोस, ठीक है, रेड अमारांथोस के जो पौधे होते हैं, देखिए उनके लीव्स ऐसे होते हैं, और ये है आपका मैपल लीफ। तो देख रहे हो आप कितने टाइप के लीव्स हैं हमारे, ठीक है। चलिए, नाउ लीव्स हैव डिफरेंट शेप्स। ओके, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, हियर वी कैन सी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कलर। तुलसी का जो पत्ता होता है पूरा का पूरा ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन कलर। कॉटन लाइट ग्रीन कलर में है, अमारांथोस रेड कलर में है, और मैपल आपका ऑरेंज कलर में है, ठीक है। तो पहली बात हम लोगों ने ये देखा है कि लीव्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, लीव्स हैव डिफरेंट shapes, ठीक है। So leaves have different shapes also. Okay, you can see this is the leaf of lotus plant. Lotus plant का leaf बहुत broad होता है। banana leaf लंबा होता है, ठीक है। pine ये बहुत ज्यादा pointed होते हैं, ठीक है। और ये पपाया है, पपाया का आप देख रहे हो पूरा का पूरा फ्लावर के शेप में, ठीक है। तो ये सारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है हमारे लीव्स के, ठीक है। देन leaves have different sizes, some are small and some are big, and leaves are also present in different sizes. Okay, some leaves are small in size while some are medium and while some are very large. Okay, so you can say people. Okay, this is the shape of this is the size of our people leaves. This is banana leaves, water lily and rose. तो देखिए, रोज की पत्तियां छोटी होती हैं, लिली बड़ी होती है, ठीक है, बनाना की लंबी होती है, ठीक है, और पीपल की क्या होती है, नुकीली होती है। तो आपने देखा ये कितने सारे इनके क्या है यहाँ पे बच्चों, ये देखिए, ये लोग क्या जो लीव्स है ये बहुत सारे आपके पास साइजेस में भी अवेलेबल है। ओके, नाउ द नंबर ऑफ लीव्स ऑन प्लांट्स कैन वेरी फ्रॉम few to thousand. ओके, तो एक पेड़ में बच्चों जो लीव्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं, तो किसी किसी में हजारों पत्तियां प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए बनाना ट्री, आप बनाना ट्री के लीव्स को काउंट कर सकते हो, ठीक है। बनाना ट्री के जो लीव्स होते हैं ना बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो यू कैन काउंट देम, ठीक है। मैंगो ट्री, वही मैंगो की जो ट्री होती है, वहीं पे जो ये मैंगो ट्री है ना बच्चों, मैंगो ट्री में थाउजेंड्स ऑफ लीव्स हैं, यू आर नॉट एबल टू काउंट द लीव्स व्हिच इज प्रेजेंट इन मैंगो ट्री, ठीक है। चलिए, एक ट्रूथ बैंक है यहाँ पे, देख लेते हैं व्हाट इज दैट ट्रूथ बैंक। द पिचर प्लांट हैज लीव्स दैट टेक द शेप ऑफ अ पिचर विद अ लीड। पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसकी जो पत्तियां होती है ना पिचर का शेप ले लेती हैं, ठीक है। देन ए बनाना प्लांट हैज अ फ्यू लीव्स, ठीक है। बनाना प्लांट्स में क्या होती है, बहुत कम पत्तियां होती हैं, ओके। ए रोज, नीम एंड मैंगो प्लांट ट्री आर सो मेनी लीव्स दैट दे आर डिफिकल्ट टू काउंट, ठीक है। रोज की पत्तियां, नीम की पत्तियां या फिर मैंगो ट्री की जो पत्तियां होती है इतनी ज्यादा होती हैं, यू आर नॉट एबल टू काउंट देम, ठीक है। देन द लीव्स ऑफ मिंट आर रफ, the leaves of hibiscus are soft and the leaves of lotus are oily. See, mint यानी जो पुदीना के पत्ते होते हैं ना ये बहुत ज्यादा रफ होते हैं, ड्राई होते हैं। जो आप पुदीना को टच करते हो तो देखो बहुत ज्यादा रफी टेक्सचर होता है, बहुत ज्यादा रफ टेक्सचर होता है, ठीक है। वहीं पर जो आपका हिबिस्कस का फ्लावर होता है, हिबिस्कस का फ्लावर का जो पत्ती होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका लोटस
फ्लावर है। लोटस फ्लावर की पत्तियां ऑयली होती हैं, ऐसा लगता है कि आप ऑयल को टच कर रहे हो, ठीक है। सो यू कैन से दिस इज द मिंट लीफ, दिस इज हिबिस्कस एंड दिस इज लोटस लीफ, ओके। नाउ leaves are different smells, okay. We have seen different shape, size of the leaves, okay, as well as color of the leaf. So on the basis of this, my dear student, leaves are also have different smells, okay. Like नीम स्मेल, ओके, नीम की जो स्मेल होती है थोड़ी सी कड़वी होती है, ठीक है। देन तुलसी बहुत प्लीजेंट होती है, तुलसी के लीफ को स्मेल करके कितना अच्छा लगता है। देन मिंट, ठीक है। देन करी लीव्स, इन सबकी जो स्मेल होती है ना बच्चों, वो अलग अलग होती है। आप इनके स्मेल्स को ब्रीथ करके, स्मेल करके आपको पता चल जाएगा कि ये पुदीना है, ये धनिया है, ठीक है। चलिए, नाउ ब्रेन ब्लिट्स, लेट्स सी ऑन विच लीफ द फूड इज सर्व्ड इन साउथ इंडिया। अब आप मुझे ये बताइए, हमारे साउथ इंडिया में किसके पत्ते के ऊपर खाना परोसा जाता है, ठीक है। ये बहुत इजी है, आप बताइएगा। विच लीव्स हैव मेडिसिनल वैल्यूज, और कौन से प्लांट्स के लीव्स की बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यूज है, ठीक है। नाउ शेडिंग ऑफ लीव्स, कम विद मी, लेट्स सी द शेडिंग ऑफ लीव्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेडिंग ऑफ लीव्स? इन सर्टेन पीरियड ऑफ मंथ some plants shed their leaves, some trees shed before winter and some after winter। देखिए, एक टाइम आता है पूरे साल में जब ट्रीज क्या करती है, अपने पत्तियों को शेड करना शुरू करती है, मतलब पत्तियां टूटना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स, मतलब कुछ ट्रीज अपनी पत्तियों को ठंडियों से पहले गिरा देते हैं, मतलब वो टूट जाती हैं, या फिर कुछ प्लांट्स, कुछ ट्रीज की जो पत्तियां होती हैं वो सर्दियों के बाद गिरना या झड़ना शुरू होती हैं, ठीक है। Once leaves fall from trees, they dry slowly. Do not burn dry leaves as they cause pollution. Dig a deep pit in the ground and put dried fallen leaves into the pit, ठीक है। तो एक बार जब पत्तियों से एक बार जब हमारे पेड़ों से हमारी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो देखिए अब पेड़ से पत्तियां झड़ चुकी हैं, दे आर ड्राई इन नेचर, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, डोंट बर्न देम, आप उनको जलाइए मत, क्योंकि आप जलाओगे इट विल कॉज एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन हमें कॉज नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और जितनी भी पत्तियां हमारी टूट के गिरी हैं, जस्ट डिग अ होल, ठीक है, और उसको आप क्या कीजिए, उस होल में आप उसको रखिए एंड देन पुट अ सॉइल ओवर देम, ठीक है। इससे क्या होगा, वो आपका कंपोस्ट का काम करेगा, वो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा, नेचुरल फर्टिलाइजर में, ठीक है। देन हाउस होल्ड गार्बेज लाइक vegetable peels, egg shells, paper, pencil shavings etc can also be added to the pit, ठीक है। अब आपने होल को डिग करके पत्तियां तो उसमें डाल दी, अब आप चाहो बच्चों तो उसमें क्या कर सकते हो, हमारे घर में सब्जियां बनती हैं, फ्रूट्स खाते हैं हम लोग, तो उनके जो स्किन को हम लोग पील करके हटाते हैं ना, उनके छिलके को हटाते हैं, उन छिलकों को आप क्या कर सकते हो, उसी में रख सकते हो। जो अंडे की शेल्स होती हैं, अंडा आपने फोड़ा, आपने यॉक पोर्शन तो आपने ले लिया, व्हाट अबाउट द शेल, शेल को फेंकना नहीं है, ऐसे उस शेल को भी आप इसमें क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो ये सब लास्ट में क्या कर देंगे, कंपोस्ट का काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। Cover the pit with a thick layer of mud and leaves it undisturbed for a month or two। तो ये सारी चीजें डाल के सॉइल ऊपर से डाल दीजिए और 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट मत कीजिए। 1 महीने बाद क्या होगा देख लेते हैं। Keep it moist by sprinkling water, your compost pit is ready। ये कंपोस्ट बनेगा, लेकिन 1 महीने तक आपको पानी हल्का हल्का सा उसमें छिड़कना है, पानी उसमें डालना नहीं है, छिड़कना है, स्प्रिंकल करना है, ओके। When you remove the mud from the top after a month, you will find dark brown compost ready, use it to increase the yields of crops, ठीक है। 1 महीने बाद जब आप उस सॉइल को रिमूव करोगे ना, तो आप देखोगे ब्राउन कलर का आपका कंपोस्ट तैयार हो चुका है, ठीक है। तो उस कंपोस्ट का यूज कीजिए आप लोग क्रॉप्स की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो यू कैन से दिस इज द एग्जांपल ऑफ आवर कंपोस्ट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी uses of leaves, okay, in what way we are going to use different leaves, okay। So leaves have many uses, some of them are, in many ways we are going to use our leaves, and some of them we are going to see। So first of all, in South India, okay, in South India banana leaves are used as plates। वैसे ये क्वेश्चन अभी आपसे ब्रेन ब्लिट्स में पूछा था, ठीक है। देखिए जो हमारा साउथ इंडिया है ना, वहां पे खाना बनाना के पत्तियों यानी केले के पत्तों पे दिया जाता है, ठीक है। द ड्राइड लीव्स ऑफ डार्क ट्री आर यूज्ड टू मेक प्लेट्स, पत्तल एंड बाउल्स, दोनास। पत्तल और दोनास जानते हो आप लोग, ठीक है।
तो वो वो लीव्स के बने होते हैं। तो किसके लीव्स से बनते हैं? वो बनते हैं, दाक ट्री है एक, ठीक है, दाक ट्री है, उसी के पत्तियों से ये दोना और पत्तल बनते हैं। पत्तल को इंग्लिश में हम प्लेट्स बोलते हैं, वो प्लेट्स होते हैं, ठीक है। शादियों में देखिए खाने, इसी में खाने में मजा आता है, ठीक है। अब बाउल्स क्या है? दोनास है हमारे, ठीक है। दे आर यूज टू सर्व फूड, ठीक है। अब दोना और पत्तल का यूज करते हैं हम लोग खाना खाने के लिए, ठीक है। सो हियर यू कैन सी, साउथ इंडिया में ऐसे ही खाया जाता है बनाना लीफ के ऊपर, ठीक है। और बहुत एक प्लांट है मेहंदी प्लांट, ठीक है, उसकी पत्तियां हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? हिना डिजाइन के लिए, ठीक है। साथ ही साथ प्लांट्स का यूज किया जाता है झोपड़ियों के ऊपर, जो उनकी जो रूफ होती है ना, उसको बनाने के लिए भी, ठीक है। चलिए, नाउ then leaves of some plants are used as food like mint, spinach, fenugreek, coriander, etc. And some plant leaves are also used as food like mint leaves, okay, coriander leaves, fenugreek leaves, okay, spinach. ठीक है, ये सब हम क्या करते हैं? खाने के लिए यूज करते हैं। Many animals to eat leaves of plants. Giraffe eat leaves of अकाकिया प्लांट। बहुत से एनिमल्स भी क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। जैसे जिराफ है, वो अकाकिया के पौधों के पत्तों को खाता है, ठीक है। The कावला बियर eats eucalyptus leaves. कावला बियर कितना कितना ज्यादा क्यूट लगता है ना देखने, कावला बियर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कावला बियर क्या करते हैं? कावला बियर यूकलिप्टस ट्री के लीव्स को खाते हैं, ठीक है। सिल्क वॉर्म फीड ऑन मलबरी लीव्स। जो सिल्क वॉर्म होता है जिससे हमें सिल्क मिलता है, वो मलबरी के पत्तों को खाते हैं, ठीक है। Then leaves of some plants like mango are used for decoration of festivals and weddings. अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है हमारे इंडिया में, हम लोग मैंगो ट्री का जो पत्ती होता है उसका यूज करते हैं हमारे घर को डेकोरेट करने के लिए शादियों में और फेस्टिवल्स में, ओके। देन सम लीव्स लाइक तुलसी, नीम एंड मिंट हैव मेडिसिनल वैल्यूज, ठीक है। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज होती है, जिनको मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं, जैसे तुलसी, नीम और पुदीना, मिंट, ठीक है। पाम एंड कोकोनट लीव्स आर यूज्ड एज थैच फॉर रूफ, ठीक है। अभी आपने यहाँ देखा था, इसके लिए ये कौन से लीव्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं? आपका कोकोनट और पाम ट्री के लीव्स को यूज किया जाता है, ठीक है। देन माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, हेना लीव्स आर यूज्ड टू डेकोरेट हैंड एंड फीट एंड इज अप्लाइड ऑन हेयर एज वेल, ठीक है। मेहंदी का पेड़ है, मेहंदी की पत्तियां यूज की जाती हैं हाथ पे पैर में डिजाइन बनाने के लिए, साथ ही साथ बालों को कलर करने के लिए भी, ठीक है। देन द लीफ ऑफ द टी प्लांट इज यूज टू प्रिपेयर टी। हम चाय पीते हैं, चाय में जो चाय पत्ती डलती है वो पत्ती होती है चाय के पेड़ की, ठीक है। देन सम पीपल ईट द लीव्स ऑफ द बीटल प्लांट्स एज बीटल क्विड। पान खाया जाता है, पान पत्ता ही तो है, ठीक है, वो बीटल ट्री का लीफ होता है, ठीक है। देन वी यूज लीफ डिजाइंस ऑन आवर क्लोथ्स एंड फैब्रिक्स। लीफ डिजाइंस आर आल्सो यूज्ड टू डेकोरेट पॉट्स। सम पीपल आल्सो परचेज लीफ आर्ट। और हम लोग लीफ का इस्तेमाल करते हैं डिजाइन बनाने के, हमारे ड्रेसेस पे, हमारे घरों को सजाने के लिए, ठीक है। सो हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, डेकोरेशन विद मैंगो लीव्स। इसी तरीके से मैंगो की पत्तियों का यूज करके हम लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं शादी के टाइम पर, फेस्टिवल्स के टाइम पे, ठीक है। नाउ ट्रूथ बैंक, लेट्स सी व्हाट ट्रूथ बैंक वी आर गोइंग टू सी हियर। लीव्स आर फ्रेंड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। लीव्स हमारे क्या है? हमारे एनवायरनमेंट के फ्रेंड है, ठीक है। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रीथ आउट एंड रिटर्न ऑक्सीजन व्हिच वी नीड टू ब्रीथ इन। ये हमारे फ्रेंड कैसे हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन को आउट करते हैं, और वही ऑक्सीजन जो ब्रीथ आउट करते हैं, वी ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ देम। तो हुए ना ये हमारे फ्रेंड, ठीक है। So my dear friend, this is all about the chapter. Now come with me and let's see the wrap it up of this chapter. All plants have leaves, ठीक है। सारे प्लांट्स के पास लीव्स हैं, कोई प्लांट ऐसा नहीं है जिसके पास लीफ नहीं है, ठीक है। लीव्स कम इन वेराइटी ऑफ कलर्स, साइजेस, शेप्स, टेक्सचर एंड स्मेल। लीव्स की बहुत सारी वेराइटी होती है, डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट शेप होता है, टेक्सचर अलग है, स्मेल भी अलग होती है, ठीक है। लीव्स ऑफ प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल। और लीफ खाना कैसे बनाता है प्लांट्स के लिए? लीफ को हम लोग फूड फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। फूड फैक्ट्री या फिर किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि लीफ में ही प्लांट का खाना बनता है सनलाइट, एयर, वाटर और क्लोरोफिल के हेल्प से। और इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फॉलन लीव्स कैन बी यूज्ड टू मेक कंपोस्ट। और जो पत्तियां गिर जाती है ना, उनका आप कंपोस्ट बनाने में यूज कर सकते हो। लीव्स हैव मेनी यूजेस, ठीक है, और लीव्स के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। So here our chapter ends, my dear student. Just go thoroughly through this chapter and try to complete all the self-evaluation, or you can say the question answer section of this chapter. Okay. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.